हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय उमिया, जय भगवती, जय जगदम्ब। बंशीधरम दौत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च भरतस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। भगवान ने कहा कि ज्ञान परक, कर्म परक और भक्ति परक, ये तीनों की चर्चा मैंने उनका रहस्य श्रीमद् भगवद गीता जी में अलग अलग अध्याय में बताया। यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही सम्यक प्रतिपादन श्रीमद् भगवद गीता जी में हुआ है। अब सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व। ऊपर यह बात कही गई कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से हो जाए अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। फिर ये भी कहा कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ते न पंडिता। तो यह बात कैसे कह गई है? क्योंकि भेदोपासकों को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को हो जाता है। अभेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। तो वह कहीं जाता आता नहीं है। उसका उत्तर यही है कि ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है। जो प्रश्नकर्ता ने जो बात वह कही वही भी ठीक है। दोनों का समन्वय कैसे है, अब इसी पर विचार करना चाहिए। साधन काल में साधक जिस प्रकार से भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो भेद रूप से उन्हें भजते हैं तो उन्हें भेद रूप से ही दर्शन देते हैं। तो साधक के निश्चय अनुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस तरह भजता है उसी तरह मैं उसको फल भी देता हूँ, उसी तरह प्राप्त भी करवाता हूँ, उसको भी पालाता हूँ और मैं भी उसको पवाता हूँ। तो भेदोपासना और अभेदोपासना दोनों उपासनाएं भगवान की ही उपासनाएं हैं। सांख्य योग ले लो या योग ले लो, क्योंकि परमात्मा सगुण निगुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त सभी कुछ है। और तुलसीदास जी तो ये भी कह रहे हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। वो तो कोई भेद को मानते ही नहीं है, सब मेरा राम है। तो जो पुरुष परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं उनके लिए वे निर्गुण निराकार है। तो भगवान 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, और ये समझने की जरूरत है, अगुण नहीं सगुण नहीं कुछ भूदा। वहां तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि नाम सर्वोपरि है, नाम सर्वश्रेष्ठ है, नाम ही सब कुछ है। ये 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। But those who fully worship the unmanifested, that which is lies beyond the purification, prescriptions of the senses, the all-pervading, inconceivable, unchanging, fixed and immovable, the impressible conception of the absolute truth,
by controlling the various senses and being equally disposed to the everyone. Such persons engaged in the welfare of all last achieve me. सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। तो जो उन्हें सगुण और निराकार मानते हैं उनके लिए सगुण निराकार है। जैसे 8वें अध्याय का 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 8वां अध्याय और 9वां श्लोक। भगवान सगुण जब भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं तो सगुण हो जाते हैं, है ना। और निराकार भी है, आकार रहित है, जो वेदांतियों के लिए है। कविम पुराण मनुषाशितार अणोरणीयान समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the manifester, maintainer of everything, who is the incomparable beyond all material conceptions, and who is the always person. He is illumines like the sun, and he is transcendental beyond this material nature. तो जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं, उनके लिए वे सर्व सद्गुण संपन्न है। हमारे भगवान से और कोई है ही नहीं, इसलिए तो भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः। देखिए 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness by all the Vedas. I am to be known. Indeed, I am the completer of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. अब देखिए 17वां और 19वां श्लोक में भी कहते हैं, क्या कहते हैं वो 17 में, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। Besides these two, there is a greatest living personality, the Supreme Soul, the impressible Lord Himself, who has entered the 3 worlds and is maintaining them. जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं उनके लिए भगवान सर्वरूप है। तो उपरोक्त श्लोकों में भगवान के श्रेष्ठ गुणों का वर्णन है। अतः इसलिए अपोहन शब्द का अर्थ ज्ञान और स्मृति का नाश न लेकर संशय विपर्य का नाश ही कहा है ना। अब देखिए 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अध्याय 7वां और 7वां श्लोक, 7वां पद्य माने वर्ष बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो वहां भगवान ने ये कहा, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. सब कुछ मैं ही हूँ। फिर भगवान 7वें अध्याय के 7 से 12वें में है, क्या क्या मैं हूँ ये सारी चर्चा करते हैं। तो उसकी चर्चा हम कल ले लेंगे ताकि हमें यह जल्दी न हो और इसमें जो रस टपकता है उस रस में बाधा न हो। नहीं तो क्या हो जाता है, बीच बीच में फिर रस खंडित होता है जल्दी करने से। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक ही विषय को एक ही साथ में रख दूं तो थोड़ा समझ में आ जावे हमारे लिए। हाँ, आप तो सब समझ के बैठे हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जहाँ जाए हमें साथ में ले जाओ, है ना।
तब हमारा मंगल होगा। यदि आप ही हमें साथ में नहीं रखोगे तो हमारा है कौन इस जगत में? आइए, आपके बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, हो कान्हा, मने लई जा संगाथ तारा विना गमतुं नथी। लई जाने तारी संगाथ तारा विना गमतुं नथी। वाला आवे छे तारी बहु याद तारा विना गमतुं नथी। मने लई जा, लई जाने, लई जा मने लई जाने तारी संगत तारा विना गमतुं नथी। तारा विना गमतुं, तारा विना। हे भगवती, हे जगदम्ब, हे उमिया मां, तारा विना गमतुं। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधे। गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोविंद। निद्रा न आवे झपकी ने जागे वेरण वीरनी रात। निद्रा न आवे झपकी ने जागती वेरण वीरनी रात। मान मान रे पड़े छे प्रभात। मान पड़े छे प्रभात तारा विना गमतुं नथी। मन लई जा तारी संगाथ तारा विना गमतुं नथी। मने लई जाने तारी संगाथ तारा विना गमतुं नथी। हे गोविंद, हे माधव, हे भगवती, हे जगदम्ब। पिता के अंक में तो बहुत बार मस्तक रखा, अब माँ के अंक में रख दिया है। सुनु वन रावण ने गायो नु गोदरू। सुनु यमुना नो घाट, सुनु वन रावण गायो नु गोदरू। सुनु यमुना नु घाट, सुना लगे कदम ना जाओ। सुना लगे कदम ना जा तारा विना गमतुं नथी। मने लई जाने तारी संगाथ तारा विना गमतुं नथी। मने लई जाने तारी संगाथ तारा विना गमतुं नथी। मन घेर जाऊं गमतुं नथी। मने घेर जाऊं गम। हे माँ जगदम्बा, हमें आपके चरणों में वास दो बस। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मंगल हो रहा है। आपकी दया, जब से आपके शरण की बात हुई है तब से आनंद ही आनंद है। कवि के दान कहे राधा जो नथी मानती। आओ करे नहीं मारो काम। कवि के दान कहे राधा जो नथी मानती। आओ करे नहीं मारो काम। राधा जुरे छे दिवस ने रात। राधा जुरे छे दिवस ने रात। तारा विना गमतुं नथी। राधा
ઘૂરે છે દિવસ ને રાત, તારા વિના ગમતું નથી મન, લઈ જાને તારી સંગાત, તારા વિના ગમતું નથી મન, લઈ જા મને, લઈ જા મને, લઈ જાને તારી સંગાત, તારા ગમતું નથી. એ વાલા આવે છે તારી બહુ યાદ, તારા વિના ગમતું નથી મને, લઈ જાને તારી સંગાત, तारा विना गमતું नहीं. मेरे ऊपर तो एक पिक्चर भी न बन सकता है, इतना जन्म से ही दुखियारा, कष्ट ही कष्ट, कुछ नहीं देखा, अब भगवान की भक्ति देख रहा हूँ, अनुभूति हो रही है. अब मंगल के दिवस है, आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती जगदम्बा माँ उमिया को प्रणाम करके वाणी को प्रणाम देता. हरिओम. जय जगदम्ब, जय भगवती, जय उमिया माँ, जय हो गीता मैया की जय. सबका मंगल हो, बरसाने वाली, सबका भला हो, कल्याण हो.